हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी। आज का वीडियो में हम देखेंगे काउंट इफ का फॉर्मूला, काउंट इफ्स का फॉर्मूला और वी लुकअप, यानी ये तीन फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं और इसे यूज करके कैसे डेटा फाइंड आउट करते हैं उसके ऊपर रहेगा। ये एक शॉर्ट कंपाइल वीडियो आप बोल सकते हैं जहाँ पे आप तीनों फॉर्मूला एक साथ लर्न कर सकते हो। आपको इंडिविजुअल जाके अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है कि काउंट इफ का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, कैसे डेटा से उधर से डेटा मिलता है। तो इसी वीडियो में आपको तीनों फॉर्मूलाज कैसे यूज करते हैं और डेटा कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पे है ये। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आप ये स्क्रीन पे देख ही सकते हो, डेटा है, ठीक है। ये एक सिंपल सा डेटा है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं, उनके जेंडर है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनके रोल नंबर है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं काउंट इफ का फॉर्मूला। काउंट इफ का फॉर्मूला कैसे यूज होता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मुझे जानना है कि इस डेटा के हिसाब से कितने मेल है और कितने फीमेल है, यानी हाउ मेनी मेल कैंडिडेट्स एंड हाउ मेनी फीमेल कैंडिडेट्स। तो इसमें होगा काउंट इफ का फॉर्मूला यूज, बिकॉज इफ मतलब कंडीशन, यानी आप कुछ कंडीशन देके डेटा फाइंड आउट कर रहे हो। यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, मेल कंडीशन, यानी मुझे जानना रहेगा कितने मेल्स है तो वो होगी कंडीशन। अगर मुझे जानना होगा कितनी फीमेल है तो कंडीशन होगी फीमेल। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेती हूँ, जैसे कि जेंडर, यहाँ पे नंबर, ठीक है। इसको मैं एडजस्ट कर लेती हूँ थोड़ा। यहाँ पे होगा काउंट इफ का फॉर्मूला, हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे होगा इक्वल्स टू काउंट इफ, ओपन द ब्रैकेट, यहाँ पे आ रहा है रेंज। तो हमें कौन सी रेंज से चाहिए, हमें ये रेंज से चाहिए, तो हम ये रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, या तो हमें पता करना है कितने मेल्स है और हमें पता करना है कितनी फीमेल्स है। तो इंडिविजुअल एक एक क्राइटेरिया डालने से अच्छा मैं क्या करती हूँ, यूजुअली एक यहाँ पे ये ब्लैंक सेल सिलेक्ट कर लेती हूँ, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर, ठीक है। ये तो नंबर आ गया 0। अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगी मेल और एंटर। तो ये आ गया तेरा 3 मेल्स, यानी डेटा के हिसाब से 3 मेल है। अब यहाँ पे मैं अगर टाइप करूंगी फीमेल तो आ गया 2 फीमेल, यानी डेटा के हिसाब से 2 फीमेल है। यूजुअली क्या होता है, बाकी सब क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ लोग क्या करते हैं। यानी यूजुअली मिस्टेक, यानी बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस में जाते हैं। यूजुअली लोग क्या करते हैं, ऐसे डेटा लाइक ऐसे फॉर्मूला डालते हैं, काउंट इफ, ठीक है, ओपन द ब्रैकेट, ये रेंज सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, फिर ओपन इन्वर्टेड कॉमा में कंडीशन डालेंगे मेल, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। तो इस तरीके से डालते, तो इससे क्या होता है आपको एक एक करके, जैसे भी फीमेल का मुझे अलग से फॉर्मूला डालना पड़ेगा, मेल का अलग डालना पड़ेगा। अभी तो ये छोटा डेटा है, तो हार्डली 2 डिविजन है, यानी फीमेल और मेल का। अगर डेटा बड़ा रहेगा तो आप थोड़ी घड़ी ऐसे फॉर्मूला डालते रहोगे। इसी के लिए यूजुअली मैं क्या सजेस्ट करती हूँ कि आप इस तरह से एक टेबल बना लो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कंडीशन आप एक ब्लैंक सेल सिलेक्ट कर लो, ऐसे जिस तरह से मैंने किया। मैं फिर से बताती हूँ आपको, ठीक है। एक ब्लैंक सेल सिलेक्ट कर लो, जैसे मैंने ये किया था यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। तो ऑटोमेटिकली क्या रहता है, जैसे ही आपने यहाँ पे ये किया तो ये चेंज हो गया। तो घड़ी आपको फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे, काउंट इफ्स का फॉर्मूला। काउंट इफ के फॉर्मूला और काउंट इफ्स के फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। काउंट इफ के फॉर्मूला में सिर्फ आप एक ही कंडीशन ढूंढ सकते हैं, यानी मैंने यहाँ पे कंडीशन थी जेंडर फाइंड आउट करने की। बट काउंट इफ्स के फॉर्मूला में आप एक से ज्यादा, यानी अराउंड 250 कंडीशंस ढूंढ सकते हो। यानी एक साथ में जेंडर ढूंढ सकती हूँ, इसके साथ में कुछ कंट्री ढूंढ सकती हूँ, कौन सी कंट्री का है वो पर्सन। एक साथ में 2, 3, 4 यानी 250 तक की मैं कंडीशंस डाल के इंफॉर्मेशन डेटा
ढूंढ सकती हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं हाउ मेनी मेल एम्प्लॉय इन यूनाइटेड स्टेट, यानी यहाँ पे कंडीशन क्या है, 2 है। एक तो हमें फाइंड आउट करने कितने मेल है, और दूसरी चीज है यूनाइटेड स्टेट यानी कौन सी कंट्री में है, यानी ये 2 कंडीशन हुई। तो अभी चलो हम डालते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। यहाँ पे मैं ये डिलीट कर लेती हूँ एंड हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें 2 कंडीशंस फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे एक और सेल बना लेती हूँ। हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी मेल स्टूडेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो हमें काउंट इफ्स का फॉर्मूला यूज करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ नंबर, और इसे मैं चेंज करके कंट्री कर देती हूँ। ठीक है, तो हमें जेंडर, कंट्री और नंबर, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला डाल देती हूँ इक्वल्स टू काउंट इफ्स ओपन द ब्रैकेट क्राइटेरिया रेंज। तो मेरी फर्स्ट रेंज आएगी जेंडर, कॉमा क्राइटेरिया 1, तो मैं ब्लैंक सेल से जेंडर के नीचे का सिलेक्ट कर लेती हूँ, कॉमा सेकेंड रेंज कंट्री, कॉमा ये कंट्री के नीचे का मैं ब्लैंक सेल सिलेक्ट कर लेती हूँ, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। तो ये आ गया 0। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कितनी फीमेल है, तो फीमेल यूनाइटेड स्टेट्स, एंटर। तो ये है 1, यानी एक फीमेल है जो यूनाइटेड स्टेट्स की है। यहाँ पे मैं फीमेल डाल के देखती हूँ, मेल, एंटर। 2 है जो यूनाइटेड स्टेट्स के है। ठीक है, तो इस तरह से आप काउंट इफ्स का फॉर्मूला यूज करके 2 कंडीशन से ज्यादा, यानी 1 से 2, 3, 4 अराउंड 250 तक की कंडीशंस आप ढूंढ सकते हो। यहाँ पे अगर मुझे फाइंड आउट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कुछ पर्टिकुलर अचीवमेंट या बोलते ना मार्क्स वगैरह दिए हुए रहते हैं, और कितना फाइंड आउट करना है XYZ इसको कितने मार्क्स आए हैं, तो आप एक और कंडीशन डाल के भी आप वो डेटा फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं वी लुकअप के फॉर्मूले पे। तो यहाँ पे मैं ये डिलीट कर लेती हूँ पहले सब। अभी वी लुकअप के फॉर्मूला में ऐसा रहता है कि पर्टिकुलर एक वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, और वो पूरे ये डेटा से एक साथ पूरा डेटा सिलेक्ट करके मुझे वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें ये नहीं रहता है कि आपको एक एक कंडीशन देनी है, आपको सीधा बोलना है ये फॉर्मूला में कि ये वैल्यू है या ये डेटा है, इसमें से डेटा में से ये वैल्यू मुझे फाइंड करके दो। ठीक है, तो जैसे मुझे फाइंड आउट करना है जॉन का कंट्री, विच कंट्री इट बिलोंग्स टू, यानी मुझे फाइंड आउट करना है जॉन कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। तो जैसे भी यहाँ पे मैंने डाल दिया जॉन, ठीक है, जॉन, एंड मुझे फाइंड आउट करना है कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी इक्वल्स टू वी लुकअप, ओपन द ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू है जॉन, क्योंकि मुझे जॉन फाइंड आउट करना है। ठीक है, कॉमा टेबल अरे, यानी ये पूरा डेटा मैं सिलेक्ट करूंगी। अच्छा, वी लुकअप का एक चीज ये आपको हमेशा याद रखना है, जो भी लुकअप वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, लुकअप वैल्यू है जॉन, ठीक है, तो मेक श्योर करिए कि हमेशा वो फर्स्ट रो में ही आए, यानी लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट रो में आए। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे कुछ फीमेल का डेटा फाइंड आउट करना था अगर होता, तो ये जो फीमेल का डेटा नहीं, जो जेंडर डेटा है वो यहाँ पे शिफ्ट होना होता। यानी अगर मैं डेटा सिलेक्ट कर रही हूँ तो मैं यहाँ से डेटा सिलेक्ट कर रही हूँ, तो मैं डेटा यहाँ से सिलेक्ट करती, क्योंकि हमेशा ये रहता है कि वी लुकअप के फॉर्मूला में जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हो वो हमेशा लेफ्ट के रो में फर्स्ट होना चाहिए। तो अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं जॉन के बारे में, जो फॉल कर रहा है फर्स्ट रो में, राइट। तो ये मैं उसी के हिसाब से ये डेटा यहाँ से सिलेक्ट करूंगी, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, अभी मुझे फाइंड आउट करना था कि जॉन कौन सी कंट्री का है, यानी जॉन का तो हमने बताया दिया कि जॉन यहाँ पे है, यहाँ से आपको उठाना है वैल्यू। अब मुझे पूछ रही हूँ मैं कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, तो मुझे वो बताना है फॉर्मूला में
कि वो उसका वैल्यू है कहाँ पे, यानी उसका इंडेक्स कहाँ पे, यानी उसका कंट्री का डेटा है कहाँ पे। तो इसके लिए मैं डालूंगी कॉलम नंबर इंडेक्स नंबर। तो जैसे रहेगा ये 1, ये 2, ये 3, यानी थर्ड कॉलम में डेटा है, तो यहाँ पे मैं डालूंगी 3, ठीक है, कॉमा 0। या तो आप 0 डाल सकते हैं या तो फॉल्स डाल सकते हो। ये कैसे रहता है, अगर एग्जैक्ट मैच है तो आपको डालना है फॉल्स, अगर अप्रोप्रिएट मैच है यानी जैसे परसेंटेज में होता है, ग्रेड में होता है, आपको श्योर नहीं है कुछ डेटा, तो वहाँ पे आप डालोगे ट्रू। यहाँ पे मैं श्योर हूँ कि ये चीज है और मुझे ये डेटा चाहिए, यानी ये कंट्री से ये बिलोंग कर रहा है, मेरे को ये चाहिए। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी 0 या तो फॉल्स या तो नहीं, फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच। तो आप 0 भी डाल सकते हो और फॉल्स भी डाल सकते हो, जैसे आपको जो कन्वीनियंट हो। यहाँ पे क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। तो ये आ गया जॉन बिलोंग्स टू कनाडा। तो हम अभी चेक करते हैं, ये रहा यहाँ पे डेटा, यस जॉन बिलोंग्स टू कनाडा, देखिए आया ना, ठीक है। आपको चाहिए तो मैं फिर से एक बार लगाती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना है मर्क के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी इक्वल्स टू वी लुकअप, ओपन द ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू क्या है मर्क, ठीक है। और मुझे भी जैसे फाइंड आउट करना है, मुझे अभी रोल नंबर, मुझे इस रोल नंबर फाइंड आउट करना, मुझे ये फाइंड आउट नहीं करना वो कंट्री कौन सी कंट्री है, मुझे फाइंड आउट करना है रोल नंबर। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, मैंने लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कर लिया मर्क, कॉमा, अभी मैं टेबल अरे सिलेक्ट करूंगी, यानी यहाँ से पूरा टेबल सिलेक्ट करूंगी, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 4, क्योंकि रोल नंबर आप देखोगे तो ये कॉलम में आ रहा है, यानी ये कॉलम में डेटा है रोल नंबर का, तो इसके मैं कॉलम इंडेक्स नंबर डालूंगी 4, कॉमा 0 या फॉल्स। चलिए इस बार मैं फॉल्स डालती हूँ, फॉल्स, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। तो आ गया 58। तब देखोगे मर्क का रोल नंबर है 58। तो इसी तरह से वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करके डेटा वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो पर से वी लुकअप का फॉर्मूला बोल सकते हो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला फॉर्मूला है। ये एक बहुत छोटा डेटा था, तो इसमें मैंने आपको सिखाया काउंट इफ्स और वी लुकअप का फॉर्मूला। अगर आपको एकदम ही डिटेल जाना है, एकदम ही डिटेल सीखना है फॉर्मूलाज के बारे में, तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है, आपको लाइक करना है और आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलो, थैंक यू।